हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। अभी हमने सुना प्रभु का वचन, गीत गा रहे थे हम, एक मंदिर बनना है मुझे। आमीन। हालेलुया। एक मंदिर बनना है मुझे। आमीन। परमेश्वर का वचन है कि मैं उनमें रहूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। आमीन। मैं लोगों के बीच में रहूंगा और उनमें चला फिरा भी करूंगा। आमीन। परमेश्वर का शुरू से ही मन है कि मैं लोगों के बीच में रहूं। आमीन। लोगों के अंदर रहूं, लोगों के बीच रहूं। पर पुराने समयों में क्या था? पुराने समयों में जब से आदम ने पाप किया, परमेश्वर आदम के साथ रहते थे। आमीन। उसे मिला कर रहते थे, उसके साथ बातचीत किया करते थे। मगर जब आदम ने पाप कर दिया, मनुष्य ने पाप किया, तो परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल दिया। आमीन। फिर भी परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का मन उससे दूर नहीं हुआ। आदम से बात करने का मन करता, आदम के साथ मिलने का मन था। फिर उसने नबियों का सहारा लिया। आमीन। नबियों के द्वारा उनसे बातें करी, नबियों के द्वारा भविष्यवाणियों, भविष्यताओं के द्वारा उनके साथ बातें करता था, उनको दिखाता था कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। आमीन। हालेलुया। फिर उसके बाद मूसा नबी के द्वारा परमेश्वर एक वाचा के संदूक, वाचा के तंबू के द्वारा उनके साथ साथ रहा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको वाचा का एक संदूक बना के दे दिया। उसके अंदर प्रभु के वचन थे और हारून की लाठी भी थी और मन्ना का बर्तमान भी था। और उस तंबू के, उस वाचा के संदूक के अंदर लोग क्या सोचते थे? ऊपर परमेश्वर का सिंहासन लगता है और जहां जहां भी वो संदूक को लेकर गए, वहां वहां चमत्कार हुए। आमीन। अद्भुत काम हुए। यरदन नदी में उतर गए, यरदन नदी उल्टी चल पड़ी। हालेलुया। यरदन नदी उल्टी चली गई जब उन्होंने वो वाचा के संदूक को लेकर उतरे। हालेलुया। और उस संदूक को आप लोग नहीं उठा सकते थे, सिर्फ प्रभु के पवित्र याजक लोग ही उठा सकते थे। कोई और हाथ लगाता था तो मर जाते थे लोग। हालेलुया। यानी कि प्रभु की उपस्थिति उस संदूक पर थी और प्रभु उनके साथ साथ रहता था। आमीन। और उसके बाद फिर भी पर क्या था? परमेश्वर उनके साथ रहना तो चाहता था, पर जैसे आज के समय में परमेश्वर हमारे साथ है, वैसे उनके साथ भी नहीं रहा। आमीन। मैं कई बार कहता हूं, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, पर चेलों के साथ भी इतना साथ नहीं थे जितना साथ आज हमारे साथ है। हालेलुया। कैसे? चेलों के साथ थे मगर उनके अंदर नहीं थे। आमीन। पर यीशु मसीह ने आज, जब हम सब जिस समय में है, आज के समय में प्रभु यीशु ने अपना आत्मा हमारे अंदर दे दिया है। हालेलुया। अपना आत्मा हमारे अंदर दे दिया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने अपने आत्मा को ही हम पर फूंक दिया है, हमारे अंदर दे दिया है। आमीन। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मुझे उद्धार मिल गया है, मुझे मुक्ति मिल गई है, उन सबों को यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा दे दिया है। आमीन। और यीशु मसीह आज आपके बिल्कुल क्लोज है। आमीन। इतना क्लोज है, इतना पास है कि आपके दूसरा कोई भी मित्र, दोस्त, सगा संबंधी भी इतना पास नहीं होगा जितना यीशु मसीह आपके पास है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आमीन। तुम्हारी देह, तुम्हारी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और उसका आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। आमीन। तुम अपने नहीं हो, दाम देकर खरीद लिए गए हो। हालेलुया। उसने तुम्हारे पापों का दाम चुकाया, तुम्हारी गलतियों का, गुनाहों का सारा दाम चुकाकर तुम्हें अपना लिया है। आमीन। और उसने अब क्या करना चाहता है? वो तुम्हारी बॉडी को धोकर, शुद्ध करके, पवित्र करके अपना रहने का स्थान बना लिया है और वो आज आपकी बॉडीज में रहता है। आमीन। हालेलुया। वो आपके शरीर में रहता है, आपकी बॉडीज में रहता है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। चर्च हम जाते हैं, हम सब संगति करते हैं, आराधना करते हैं, हम सब में मिलकर प्रभु का बदन है, प्रभु की देह है, प्रभु का मंदिर है, पर इंडिविजुअली तौर पर भी आप प्रभु का मंदिर है। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। आपको जो कुछ भी चाहिए प्रभु से, आप पर्सनली प्रभु से बात कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं यहां हूं। प्रभु यीशु, मैं समस्या में हूं, मैं इस दुख में हूं, मैं इस तकलीफ में हूं। प्रभु यीशु मुझे चंगाई दे, मुझे आशीष दे, मुझे ब्लेस करें। आमीन। यहां तक कि आप अपने पाप गुनाह भी परमेश्वर के सामने बता सकते हैं। प्रभु जी, आज मेरे से ऐसा हो गया है। प्रभु जी, मैं इस बात के कारण परेशान हूं, ये पाप मुझे खाए जा रहा है। प्रभु का आत्मा आपको अंदर से शांति देगा। हालेलुया। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। आमीन। अब आगे को ऐसे पाप नहीं करने, क्योंकि मैंने तेरे पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। आमीन।
आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा आपको दे दिया है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि देखो अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। आमीन। सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे भी और बेटियां भी पवित्र आत्मा को पाएंगे। आमीन। वो भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन। भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। सचमुच आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का दान हम सबों को मिल सकता है। आमीन। सब पा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, सब लोग पवित्र आत्मा पा सकते हैं। आमीन। पुराने समय में परमेश्वर संघ तो था, पर परमेश्वर के सामने सिर्फ याजक लोग ही जा सकते थे। उस वाचा के संदूक के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता था और कोई जा नहीं सकता था। हालेलुया। हर एक नहीं जा सकता था, मगर आज प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हमें उद्धार देके, मुक्ति देके अपने पास बुला लिया है। आमीन। हालेलुया। अपने नजदीक बुला लिया है। कल भी हम गवाही सुन रहे थे एक बहन की। देखो उसने क्या कहा कि मैंने रो रो के प्रार्थना करी, प्रभु जी मेरा बच्चा इस झूठे केस में से निकल जाए, और वो बच्चा केस में से निकल गया। हालेलुया। सचमुच, क्योंकि अब प्रभु यीशु ने आपकी देह को, आपकी बॉडी को अपना मंदिर बना लिया है, और प्रभु यीशु आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं। बस आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आमीन। अपने अंदर को खोलने की जरूरत है, और देखें यीशु मसीह आपको अपने अंदर मिलेगा। आमीन। हालेलुया। अभी पीछे से गीत आया था, उस गीत का नाम था अखां दियां बारियां नूं बंद करके दिल वाला बूहा जदों खोल देखिया। आमीन। मेरे विच बैठा मैनू दिस गया मसीह। हालेलुया। मेरे अंदर ही मुझे कौन मिल गया? मसीह मिल गया, परमेश्वर मिल गया। आमीन। हालेलुया। मैं तो जगह जगह ढूंढ रहा था। आमीन। जगह जगह घूम रहा था, पर मसीह तो मेरे अंदर ही है। आमीन। हालेलुया। मसीह आपके अंदर है। आमीन। उसे देखें। आमीन। वो आत्मा में आज आपके साथ है। हालेलुया। आपके सबसे नजदीक, सबसे पास। आमीन। हालेलुया। और आज सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए यही है कि मसीह हमारे अंदर दे दिया गया है। आमीन। पवित्र आत्मा हमें दे दिया गया है। लिखा तुम्हारे बेटे और बेटियां भी भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन। क्योंकि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। आमीन। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 7 अध्याय, यूहन्ना 7 अध्याय और 37 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील, और यहां पर यूं लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। आमीन। जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, अभी तक नहीं मिला था। आमीन। अभी तक उनको भी नहीं मिला था। आमीन। और अनॉइंटिंग जरूर आई चेलों के ऊपर, अभिषेक आया, सामर्थ्य जरूर आई, उन्होंने चमत्कार भी किए, चिन्ह किए, मगर पवित्र आत्मा उनको नहीं मिला है। आमीन। पवित्र आत्मा का मतलब क्या? कि खुद प्रभु यीशु का हमारे अंदर आ जाना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हमारे साथ हो जाना। आमीन। हालेलुया। पर अब यीशु मसीह जब ने अपनी जान दे दी है, और जब हमने उस पर विश्वास कर लिया है, तो अब यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया है। आमीन। हम उसकी देह हैं, हम उसका चलता फिरता मंदिर हैं। आमीन। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आमीन।
यीशु ने अब तक जिस काम के लिए यीशु मसीह आया था उस काम को नहीं किया था। यीशु मसीह आया है हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए। आमीन। मैं आपको बता रहा था, परमेश्वर आदम के बिल्कुल साथ रहते थे, उसके संग रहते थे। परमेश्वर उसके बिल्कुल साथ रहते थे, उसको मिलने आते थे। आमीन। उसके साथ संगति किया करते थे। हालेलुया। पर जब मनुष्य ने पाप किया, पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया। आमीन। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। पर परमेश्वर का प्रेम उससे टूटा नहीं। आमीन। और फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। आमीन। यीशु मसीह आया, उसने मेरे और आपके सबके पापों के लिए अपनी जान दी, लहू बहाया और मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन जिंदा भी हो गया। आमीन। जीवित हो गया। और फिर जब जीवित हो गया, अपने चेलों से जाके कहता, अब पवित्र आत्मा लो। आमीन। उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने आज तक उनको सामर्थ्य दी थी, पावर दी थी, अभिषेक दिया था, मगर पवित्र आत्मा नहीं दिया था। पर जब यीशु मसीह ने उनके सबके पापों का बोझ उठा लिया, उनके सारे गुनाहों को उठा लिया, यीशु मसीह ने कहा, अब पवित्र आत्मा लो। आमीन। पवित्र आत्मा लो। और अब जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन सबको पवित्र आत्मा दिया जाता है। आमीन। पवित्र आत्मा मुफ्त में दिया जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर का आत्मा। आमीन। परमेश्वर का आत्मा, खुदा का आत्मा, उन सबों को मुफ्त में दिया जाता है। आमीन। बस जरूरत क्या है? अपने आप को, आंखों की दरवाजों को बंद करके अपने दिल का दरवाजा खोलने की जरूरत है। आमीन। अपने दिल के दरवाजे को खोलकर जब आप देखेंगे कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, आमीन, आप जानेंगे कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और प्रभु का आत्मा मुझ में वास करता है, तो सचमुच आप उसकी सामर्थ्य को भी देखने पाएंगे। आमीन। यीशु मसीह क्या कहता है पिछले आयत में? यीशु मसीह बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा पवित्र आत्मा पाएगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। आमीन। हालेलुया। जो भी बंदा इस बात की गौर करेगा कि प्रभु का आत्मा मुझे दिया गया है, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर रहता है, फिर उसके हृदय में से भी, उसके दिल में से भी क्या निकलेंगी? जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। नदी नहीं कहा प्रभु ने, नदियां कहा है। आमीन। नदी में थोड़ा पानी होता है, नदियों में बहुत सारा पानी होता है। यानी कि आपके अंदर से भी चंगाई की, भविष्यवाणियों की, भलाइयों की, अच्छे कामों की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। आपके अंदर से भी निकलेंगी। हालेलुया। यदि आज मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता तो आप मेरे द्वारा ब्लेसिंग नहीं पाते। आमीन। आप मेरे द्वारा कभी भी आशीष नहीं पा सकते थे। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया और आज मेरे हृदय में से भी वो जीवन के जल की नदियां निकल रही हैं, जिनसे आप लोग आशीष पा रहे हैं। आमीन। पर परमेश्वर ने आज आप सबसे भी यही वादा किया है। आमीन। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आज आपसे भी सेम यही वादा किया है, यदि तुम मेरे पास आओगे, मेरे ऊपर विश्वास करोगे, तो तुम्हारे अंदर से भी जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। आप सिर्फ प्रार्थना करवाने वाले नहीं रहेंगे, आप प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आप प्रार्थनाओं को सिर्फ रिसीव करने वाले नहीं, बल्कि आप औरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रार्थनाओं से लोग चंगे होंगे। आमीन। आपकी प्रार्थनाओं से औरों को आशीष मिलेगी। हालेलुया। लोग आपके साथ मिलना पसंद करेंगे। आमीन। लोग आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि जब मैं इसके साथ बैठता हूं, जब इसके साथ मिलता हूं, मुझे शांति मिलती है, मुझे छुटकारा मिलता है। आमीन। इसके बात सुनने से मुझे आशीष मिलती है। आमीन। लोग खुद आपके अंदर से जीवन के जल की नदियों को रिसीव करेंगे। हालेलुया। आपके अंदर से भी। आमीन। बस क्या करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। आमीन। हालेलुया। यहां यह नहीं लिखा कि मैं हिंदुओं के साथ रहूंगा, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ रहूंगा। मैं तो उसके साथ रहूंगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब जिसने पापों की क्षमा पा ली है। आमीन। पवित्र आत्मा किनको दिया जाएगा? पवित्र लोगों को, शुद्ध लोगों को दिया जाएगा। आमीन। पवित्र परमेश्वर किसके साथ अंदर रहेगा? पवित्र लोगों के अंदर ही रहेगा। आमीन। पर पास्टर जी, मैं तो बहुत बुरे काम करता हूं, मेरे तो सोच विचार बहुत गंदे हैं, मैं तो बहुत पापी हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा कैसे आ सकता है? यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए जान दे दी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब तक चेलों को नहीं मिला, जब तक यीशु मसीह ने जान ना दी। आमीन। पर जब यीशु मसीह ने जान दी और मुर्दों में से जिंदा हो गया, उसी दिन यीशु मसीह ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा को फूंक दिया। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा को उनके ऊपर फूंक दिया और वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और आज जब आप भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए हैं, पवित्र आत्मा आपको भी मिलता है। आमीन। हालेलुया।
बस अब आपको क्या करना है, अपने दिल के दरवाजे को खोलकर देखना है विश्वास के साथ कि पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। आमीन। और जितना आप उस पर विश्वास करेंगे वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरता जाएगा, अपने चमत्कारों से भरता जाएगा। सिर्फ आपको ही नहीं, जो आपके संपर्क में भी लोग आएंगे वो भी आशीष पाएंगे। आमीन। जो आपके साथ जुड़ते जाएंगे वो लोग भी ब्लेस होते जाएंगे। हालेलुया। वो लोग भी खुद आपके जीवनों को देखकर कहेंगे ये कैसा व्यक्ति है। हालेलुया। इससे पास आने से आशीष मिलती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। यूसुफ एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा था। आमीन। जिसके साथ प्रभु का आत्मा रहता था। आमीन। हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन कहता है उसके भाइयों ने उससे जलन करी। हालेलुया। जब आपके काम सफल होते हैं, आपके ऊपर प्रभु का अभिषेक होता है, लोग जलते भी बहुत हैं। हालेलुया। इसके तो सब काम अच्छे हो रहे, ये तो बड़ी ऐश कर रहे हैं, ये तो बड़े खुश हो रहे हैं, लोग जलते भी बहुत हैं। आमीन। यूसुफ के साथ प्रभु का आत्मा था और उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, जलन करी। हालेलुया। और जंगल में ले जाके उसको अगर व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। आमीन। जब बेच दिया, जिसने उसको खरीदा उसके घर में जाके क्या हो गया, वो काम करने लग गया, नौकरी करने लग गया। हालेलुया। पर प्रभु का वचन कहता है कि गुलामी में भी प्रभु उसके साथ रहा। हालेलुया। हालेलुया। दुख, समस्याएं, प्रॉब्लम्स आपको प्रभु से दूर नहीं कर सकते। आमीन। प्रॉब्लम्स आपको प्रभु से दूर नहीं कर सकते, बल्कि प्रभु और भी पास आ जाता है। आमीन। प्रभु और भी नजदीक आ जाता है जब आपके जीवन में दुख आते हैं। आमीन। जब आपके जीवन में संकट आते हैं। हालेलुया। लोग जलते हैं आपसे, लोग आपके ऊपर लिए कंडे बो देते हैं, आपके लिए कांटे बीज देते हैं, तब प्रभु आपके जीवन में और नजदीक आ जाते हैं। आमीन। तब प्रभु आपको उठा लेते हैं उन कांटों से पहले ही। हालेलुया। प्रभु आपके और नजदीक आ जाते हैं। आमीन। और फिर यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो गुलामी में गया, प्रभु यीशु उसके गुलामी में साथ चले गए। आमीन। गुलामी में लिखा परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। और फिर लिखा प्रभु उसके साथ था, गुलामी में भी उसको महिमा दी। हालेलुया। गुलामी में से निकाल कर उसे महिमा दी। आमीन। उसे पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और उन्हीं भाइयों को जिन्होंने उसे बेचा था, उन्हीं को उसके चरणों में आके उसको मत्था टेकना पड़ गया। हालेलुया। तो सचमुच आज विश्वास करें, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आमीन। प्रभु ने आत्मा मुझे दिया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे दिया है। आमीन। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, परमेश्वर ने साफ कहा है, जैसा पवित्र शास्त्र में है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय में से क्या होगा, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। हालेलुया। नदियां निकलेंगी। आमीन। एक चीज नहीं कहा प्रभु ने, नदियां कहा है। हालेलुया। कोई हीलिंग की, कोई किसी चीज की, कोई किसी चीज की। आमीन। लोग आपके साथ बैठेंगे, बैठने से ब्लेस हो जाएंगे। आमीन। मैं तेरे घर में गया था, बड़ी मेरे को शांति मिली। हालेलुया। तेरे घर में आया, तेरे परिवार में आया, बड़ी आशीष मिली। आमीन। हालेलुया। बच्चों से लोग मिलेंगे तो बच्चे से भी कहेंगे भाई तेरे साथ मुझे रहना अच्छा लगता है। आमीन। तेरे साथ बात करना मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। तो अच्छी बात करता है। आमीन। टीचर्स भी खुश होंगे। हालेलुया। टीचर्स भी देखेंगे कि ये बच्चे अलग हैं। आमीन। इनमें कपट नहीं है, इनमें बुरी बातें नहीं है। आमीन। हालेलुया। मैं कल भी बच्चों को बता रहा था कि प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सचमुच सेम फेवर मेरे ऊपर था। एक बार ये सारे बच्चे शैतानी कर रहे थे और बीच में मैं भी कदवारी हाथ मार दिया। हालेलुया। पर टीचर को इतना विश्वास था, टीचर ने आके सबको मारा पर मुझे नहीं मारा। मैंने बोला मैडम जी मैं भी था। मैडम कह रहे नहीं भाई मेरे को विश्वास है तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी था, एक दो बारी मैंने भी किया था, पर मैडम कह रही नहीं मैं नहीं मानती। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु सचमुच हमें आशीष देते हैं। आमीन। ब्लेस करते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं करना कि शैतानी करनी है। आमीन। पर मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हालेलुया। जिनके पास प्रभु ने अपना आत्मा दिए है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आमीन। बस क्या करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। यीशु मसीह मेरा प्रभु है जिसने मेरे उद्धार के लिए मार खाई है। आमीन। पवित्र आत्मा आपको दे दिया जाएगा। आमीन। और फिर लिखा है जैसा पवित्र शास्त्र में है, आपके हृदय में से भी, आपके दिल में से भी सबके लिए भलाई निकलेगी, सबके लिए अच्छाई निकलेगी, प्रार्थनाएं निकलेंगी। आमीन।
दुआएं निकलेंगी, किसी के लिए गालियां नहीं निकलेंगी, बुरी बातें नहीं निकलेंगी, बल्कि क्या निकलेंगी? अच्छाई निकलेगी। जा तेरा भला हो, आमीन। तुझे परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर तेरे को बरकत दे, आमीन। आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आमीन। आपकी भाषा को परमेश्वर बदल दे, आमीन। जो शायद आप पहले गालियां बकते थे, बुरे बातें बोलते थे, गुस्सा करते थे, क्रोध करते थे, उन सारी बातों को परमेश्वर बदल के जीवन में बदल देगा, आमीन। शांति में बदल दे देगा, हालेलुया। क्या करने से? सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, आमीन, हालेलुया। यदि आज भी आपके पास आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया, प्रभु यीशु का पहला वचन कहता है, अंतिम दिन, यीशु मुख्य दिन है, खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, आमीन। परमेश्वर को ढूंढ लिया, रब को ढूंढ लिया, जगह जगह जंगलों पहाड़ों में जाके परमेश्वर को देख लिया, कहीं परमेश्वर नहीं मिला, कोई आशीष नहीं मिली, बरकत नहीं मिली। यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, आमीन। मैं तुम्हें परमेश्वर से मिला दूंगा, आमीन। परमेश्वर के साथ एक कर दूंगा, उसका आत्मा तुम्हारे ऊपर फूंक दूंगा और वो आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, आमीन। परमेश्वर का आत्मा यीशु, आमीन। परमेश्वर पुत्र बढ़ और उस पुत्र ने वादा किया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आत्मा दूंगा, आमीन। जो कोई भी प्यासा हो, प्यास आपके अंदर होनी जरूरी है, आमीन, हालेलुया। घुटनों पे आना, ये हाथ उठाना क्या दिखाता है कि आपके अंदर प्यास है, आमीन, हालेलुया। जिसके अंदर प्यास होती है वही अपनी झोली पसारता है, वही अपने हाथों को उठाता है, वही अपने हाथों को खोलता है, प्रभु मुझे दे, हालेलुया, प्रभु मुझे भर दे, हालेलुया। और फिर लिखा यीशु मसीह कहता है, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, आमीन। जिसको प्यास है परमेश्वर से मिलने की, जिसको प्यास है प्रभु को देखने की, आमीन, वो प्रभु के पास आए। वो कहता कि मैं उसे दूंगा, जीवन के जल की नदियां उसके हृदय में से बह निकलेंगी। और वो प्यास किसकी बात की है? पवित्र आत्मा की है, आमीन। परमेश्वर की आत्मा को ले, आमीन। बहुत सी बार लोग सिर्फ आते हैं चंगाइयां, चमत्कार, छुटकारों के लिए, नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ पवित्र आत्मा के लिए, आमीन। परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए आओ, आमीन। परमेश्वर से मिलने के लिए आए, आमीन। परमेश्वर तुम्हारे हृदयों में रहेगा, परमेश्वर तुम्हारे दिलों में रहेगा, तुम्हारे शरीरों में, तुम्हारी बॉडीज में रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, आमीन। तुम्हें अपना मंदिर बना लेगा, आमीन, हालेलुया। जो कोई प्यासा हो, यदि आज आप प्यासे हैं, आज प्रभु के पास आ जाएं, हालेलुया। यदि आज आप प्यासे हैं, प्रभु के पास आ जाएं, हालेलुया। प्रभु के पास आ जाएं, शकरब, प्रभु के पास आ जाएं। यदि आज आप प्यासे हैं, शकरब, यदि आपने विश्वास कर लिया है तो भी कोई बात नहीं है, आमीन। यदि आपने विश्वास नहीं किया तो आज प्रभु से कह दें कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दें। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जिसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, जिसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। प्रभु यीशु, आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जिसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। रबा संदा रबा रबा रबा, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा से भर दें। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो भी प्यासा हो मेरे पास आए। यदि आज आप प्यासे हैं पवित्र आत्मा के, यदि आप प्यासे हैं पवित्र आत्मा के, तो आज प्रभु यीशु के पास आ जाएं, प्रभु यीशु के पास आ जाएं, प्रभु यीशु के पास आ जाएं, प्रभु यीशु के पास आ जाएं। प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मैं प्यासा हूं पवित्र आत्मा का। प्रभु यीशु मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा को चाहता हूं। मैं सिर्फ किसी चमत्कार और चंगाइयों के लिए नहीं, छुटकारों के लिए नहीं आया, मैं किसी लालच से नहीं आया। मैं आपसे पवित्र आत्मा चाहता हूं, प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं, हालेलुया। आपके आत्मा को चाहता हूं, आपके साथ मेल मिलाप चाहता हूं। प्रभु यीशु मैं आपके साथ एक हो जाना चाहता हूं। मुझे पवित्र आत्मा से भर दें प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा से भर दें, पवित्र आत्मा से भर दे। रीबा संदा रबा रबा शाखा रबा। प्रभु यीशु आज अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भर दें। प्रभु यीशु आज अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु यीशु हमशिया रबा संदा रबा रबा शाखा। यदि आज आप प्यासे हैं, आप मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। यदि आज आप भी चाहते हैं पवित्र आत्मा का दान, प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा का गिफ्ट, आज प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई भी विश्वास करेगा उसे पवित्र आत्मा दिया जाएगा और उसके दिल में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। रबा सना रबा संदा रबा।
हालेलुया रबा लबा लबा रबा शंदर रे 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 खूरी बासंदर बल शंदर रे 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 रे। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आइए सभी जन दुआ करेंगे। हे परमेश्वर पिता, मैं चाहता हूं आप मेरे अंदर रहें, आप मेरे साथ रहें, क्योंकि आज मैंने आपका वचन सुना कि आप मुझ में रहना चाहते हैं और आपने मेरे अंदर आने के लिए, मुझे अपना घर बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे पाप हैं, कमियां हैं जो पवित्र परमेश्वर को मेरे से दूर करती हैं। पर मैं धन्यवाद करता हूं उन्हीं कमियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान बलिदान की। वो मेरे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मेरा धर्म नहीं बदला, मेरी जात नहीं बदली, मेरा जीवन बदल गया है। मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं धर्मी हो गया हूं। और प्रभु यीशु, आज मैं आपसे पवित्र आत्मा का दान मांगता हूं। पवित्र आत्मा के से मुझे भर दें, मुझे पवित्र आत्मा से भर दें, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। मेरे दिल में से जीवन के जल की नदियां निकलें, नदियां निकलें, नदियां बह निकलें, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। शकारबा रबा शंदर। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली तासे हैं, खाली दामन है, खाली तासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली तासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह हम मसीह के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली तासे हैं। प्यारे प्रभु यीशु, जितने भी लोग आज आपके प्यासे हैं प्रभु, जितने भी लोग आज आपके प्यासे हैं प्रभु यीशु, आप अपने लोगों की प्यास को जानते हैं। प्रभु यीशु, आज आप इनके ऊपर जीवन के जल से उंडेल दें, जीवन के जल में, उस पवित्र आत्मा में इनको डुबो दें प्रभु यीशु। यूहन्ना ने आपकी ओर देख के कहा, यही वो है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। प्रभु यीशु, आज अपने लोगों को पवित्र आत्मा की नदी में डुबो दें, पवित्र आत्मा की नदी में डुबो दें प्रभु यीशु। जो आपके चरणों में इसलिए आए, कोई प्रभु आपके पास लालच के कारण नहीं आए, आपसे पवित्र आत्मा लेने के लिए आए प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा के लिए तरस रहे हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा में डुबो दे, पवित्र आत्मा में ब्लेस कर दे,
यीशु मसीह के नाम पर प्रभु जी आपका दास और प्रेरित होने के नाते इन पर पवित्र आत्मा को फूंकता हूं प्रभु आपके सामर्थ को, फूंकता हूं प्रभु आपके पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा आए इनके ऊपर प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जिनके ऊपर भी उतरे प्रभु यीशु जी, पवित्र आत्मा ये लोग पाएं, पवित्र आत्मा से भरते जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलें, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए। और प्रभु यीशु इनकी बॉडीज, इनका शरीर आपके मंदिर बन जाएं और प्रभु यीशु आपकी महिमा करते रहें। धन्यवाद प्रभु यीशु आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद प्रभु यीशु आपने आशीष दे दी। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, अपने लोगों को आशीष देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जो सच्चा और जिंदा प्रभु है, आमीन। जो जीवित परमेश्वर है, जो जिंदा खुदा है, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु आपने आशीष दे दी, धन्यवाद प्रभु यीशु आपने अपने लोगों को ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं।